रही है बाजी, ये रेती नजर आ रही है और कुछ कंक्रीट है? ककरी नहीं है, कहीं नहीं है, रेत है जो कहीं नहीं है, ककरी है। रोड को रेती के ऊपर ही बना दिया तो कितने दिन चलेगी? ये तो अब साहब इसमें जोर से चलना मना है। अच्छा, रोड के अंदर जोर से चलना रोड के ऊपर मना है, जोर से ब्रेक देना मना है, जोर से चलना मना है, खाली ओनली फॉर पैसा खाना। और सब अधिकारी लोग बेटा घर को आंगन हो वो एडी लगा वजना टूटे को नहीं, रोड एडी लगा के मामलो एक हो गए गाड़ी ब्रेक क्यों करना, तगले मारना मत गाड़ी ठीक नो। अच्छा, रोड में तो ब्रेक भी नहीं दे सका, सब कुछ कर सका, लेकिन तो ये क्यों थे मना करो? अरे मैं मना तो करा नहीं, जूता पलट होगा, जूता ही पलट होगा, किंग है ठोको जूता। इसका मतलब उनमें मुकदमा रिपोर्ट में ऐसे लगा कि आपने रोड के नीचे रेती डाल दी। हाँ बस सामाजिक। सांचौर के डावल गांव में घटिया सड़क निर्माण सामग्री को तो लेकर भला आपने सोशल मीडिया पर वायरल होने वीडियो से जान लिया होगा, लेकिन मैं अभी हकीकत उस रोड पे खड़ा हूँ और आपको रोड का नजरिया दिखाता हूँ जो ग्रामीण उस रोड पे मौजूद है। ये देखिए, ग्रामीण रोड के ऊपर बैठे हैं और ये रोड के टुकड़े हाथ में लेकर बैठे हैं। सर ये क्या कर रहे हैं आप रोड में? ये रोड के कंक्रीट हाथ में ले रहे हैं, ये क्या मामला है? ये सर हम दिखा रहे हैं कि ये कितनी घटिया बनी हुई है और जो बनने के 2 दिन बाद में ही जगह जगह से टूट गई है और बिल्कुल ही इसमें घटिया क्वालिटी का माल काम में लिया गया है और जो किसी काम की नहीं है। हाँ, ये रोड के नीचे साफ तौर से ये रेती नजर आ रही है बाजी, ये रेती नजर आ रही है और कुछ कंक्रीट है? ककरी नहीं है, कहीं नहीं है, रेत है जो कहीं नहीं है, ककरी है। लेकिन सीधा रोड को सड़क को बनाया है नहीं, बनाया है नहीं, डामर डाल दिया है। इसके पीछे इसके नीचे 20 mm ककरी की कुटाई होती है, इसके होनी चाहिए, वो नहीं है। 20 mm ककरी ठेकेदार ने यूज तक नहीं की इस रोड में। लेकिन जब रोड को रेती के ऊपर ही बना दिया तो कितने दिन चलेगी? ये तो अब साहब इसमें जोर से चलना मना है। अच्छा, रोड के अंदर जोर से चलना रोड के ऊपर मना है, जोर से ब्रेक देना मना है, जोर से चलना मना है, खाली ओनली फॉर पैसा खाना। और सब अधिकारी जो पीडब्ल्यूडी अधिकारी है, वो पीडब्ल्यूडी अधिकारी है जो कुछ हम लोगों को और कुछ सरकारी कर्मचारियों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने इस हिसाब से यह रोड अगर गुणवत्ता में आती है तो हमारे ऊपर ठेकेदार जिन कुछ हमारे गांव के कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करवाया है, तो अब उनको मुकदमा दर्ज करवाना है तो हम तैयार है। और ये ऐसी रोड बनवाई है, ये अगर कोई हमारे जो जनप्रतिनिधि नेता है उनको भी दिखाते हैं, माननीय मंत्री साहब यहाँ आके गए हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि मुकदमा से डरने वाले नहीं है, लेकिन ये रोड तो यही होगी। पिछले 2 साल से ये टेंडर हुआ पड़ा है और ओनली फॉर रात को आते हैं, नंबर चौपड़ के चले जाते हैं, कोई अपनी मन मर्जी से। लेकिन रेती के ऊपर सीधा डामर बिछा दिया, रातों रात खाना पूर्ति कर दी, और आप कह रहे हैं कि रोड के ऊपर ब्रेक लगाना मना और स्पीड से चलना भी मना, ये कैसे? जोर से पाँव रखोगे रोड टूट जाएगी, जैसे ही पाँव रखोगे रोड नीचे धस जाएगी। आप उदाहरण से बता रहा हूँ, ग्रामीण अपना पैर एड़ी लगा रहे और सीधे रोड धस जा रही है। और उसमें ये बोल हो रही है कि ये दूर से रेती लाके रोड पे डाल के और हमारे 10 लाख की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया, ऐसा कुछ मुकदमे कॉपी में ठेकेदार जी महोदय ने लिखा है, FIR दर्ज करवाई उसमें। ये इसमें कहां से हम रेती लाए का, इसके नीचे भी रेती है। इसका मतलब उनमें मुकदमा रिपोर्ट में ऐसे लगा कि आपने रोड के नीचे रेती डाल दी। हाँ बस असामाजिक तत्व का है, पूरे ग्रामीण जनों को असामाजिक तत्व से नवाजा गया है। लेकिन आप असामाजिक तत्वों को भी अनर्थ ले रहे कि हमारे को कैसे कह दिया, ये भी आप कहना चाह रहे हैं? वो तो अब बड़े ठेकेदार है, उनके पीछे बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है और अपना असामाजिक तत्व इनका विरोध करते हैं, वो असामाजिक तत्व होते हैं। घटिया निर्माण सामग्री रोड पे आप यूज कर रहे हैं, वो उनका कोई मतलब नहीं, असामाजिक तत्व हो गए। अब ये रोड कितने दिन चलेगी? शायद ये ज्यादा जोर से चले तो रात को भी कोई बड़ी गाड़ी टूट सकती है। लेकिन आप तो कह रहे हम स्पीड से चलेंगे नहीं, ब्रेक देंगे नहीं, तो दूसरा क्या करें? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ठेका पड़ता है, ठेकेदार जी ने रोड घटिया बना दी तो उसके ऊपर अधिकारी है, अधिकारी महोदय कह रहे हैं 3 किलोमीटर रोड हमने बना दी है, कुछ लोगों के हिसाब से ये 300 मीटर रोड हमको बाधा डाल रहे हैं। तो ये अधिकारी का इस रिपोर्ट के में और अखबारबाजी में उसका जो स्टेटमेंट आया हुआ है, इससे हमें भी लगता है कि अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। मतलब सभी की मिली भगत है और मिली भगत के चलते ये रोड बनी है। सब तक हफ्ता जाता है और सबसे मिली भगत है और सब इसी तरह चलते हैं। और भी कई लोग हैं, उनसे मानेंगे। बेटा घर को आंगन हो वो एडी लगा वजना टूटे को नहीं, रोड एडी लगा के मामलो।
ये कहोगे गाड़ी ब्रेक क्यों करना दगले मार ना मत गाड़ी ठेक नु अच्छा रोड में तो ब्रेक भी नहीं दे सका सब कुछ कर सका लेकिन तो ये क्यों थे मना करो? अरे मैं मना तो करा नहीं जूता पर ठोका जूता ही पर ठोका किंगे ठोको जूता मैं ठोको बड़ाई भी गए। अच्छा बड़ाई भी ठोको। हां अच्छा सारे बाल को नहीं मजाक कर बेटा ओ गलत काम के भी ठोका तो किंगे जूता क्यों ठोको था? रोड बनाने क्यों गए? को बनावनी रोड मार तो पहले हम है जी अच्छा पहला ही थे कंट्रोल ठीक है बस सोपड़ी है जी मारा करनी आपको नहीं क्यों माल उठा पड़ ले जी तारे ले जी ठेकेदार को दूसरे ठेक दे। अच्छा दूसरे ठेकेदार बनाओ बसे मार तो कहीं होता सी भी बना में को बनावा। अच्छा रोड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगा ये रोड तो ऐसे हाथ और पैर लगाने से टूट रही है तो फिर ये भला रोड कितने दिन चलेगी? सर ये तो चलने तो कहाँ, ये तो आज ही टूट रही है, कल बनाई और आज टूट गई। चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर। तो आप ये ग्रामीण कह रहे हैं कि हम इस रोड में ब्रेक नहीं दे रहे हैं, भला ये आश्चर्यचकित शब्द है। सर ये तो अच्छे से लग रहा है, जब ब्रेक मारा और सड़क टूट गई, ये तो हाथ से निकल रही है, तो फिर इसमें ब्रेक मार के करना ही क्या है, ये तो टूट ही रही है। अच्छा ब्रेक नहीं देंगे तो अगले के अंदर गिर जाएंगे तो फिर क्या होगा? गिरे तो उसका तो पेमेंट मिल जाना चाहिए, हमारे कर्म फूटे ना चाहिए। अच्छा हाँ। और भी कई लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि ये रोड जो बनाई गई है इसको लेकर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है। सर आपके विरुद्ध मामला भी दर्ज हुआ है चितलवाड़ा थाना में और आपको असामाजिक तत्व भी बताया गया और घटिया निर्माण सामग्री का रोड यूज नहीं किया ऐसा भी उन्होंने बताया। आपने क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सर, ये बहुत ही घटिया तरीके से बनी है और इसके ऊपर जब रात को बनी थी सुबह सुबह पशुओं के चलने से टूट गई थी। अच्छा तो उसका फोटो मैंने डाला है, सोशल मीडिया पर डाला था, तो उससे के बौखला करके और उसने FIR की है। अच्छा। इस सड़क का निर्माण शुरू हुए 2 साल हुए। हाँ। तो 3 किलोमीटर की सड़क बनने में 2 साल लगे। हाँ मतलब क्या वो एक पैर चल रहे धीरे धीरे? बिल्कुल। भारत के परिवहन मंत्री गडकरी जी ये कहते हैं कि भारत में प्रतिदिन 38 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है, जबकि यहाँ पर 3 किलोमीटर सड़क को बनाने के लिए 2 साल लगे थे। 24 महीने में मात्र 3 किलोमीटर? बिल्कुल 3 किलोमीटर आप देख सकते हो, यह किलोमीटर लगा है और यहाँ से डेढ़ मात्र 3 किलोमीटर दूर है। और बनी कैसे ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ठेकेदार आता 101 मीटर रोड है वो JCB से तोड़ करके चला जाता, फिर 2 महीने बाद में फिर आता, फिर 100 मीटर तोड़ करके चला जाता और गांव वाले यहाँ से आवागमन करने वाले वो रेगुलर वो परेशान होते। इससे तो ये माना जा सकता है कि ठेकेदार आपको परेशान कर रहा था? बिल्कुल। और हो सकता है ठेकेदार को आपके गांव से एलर्जी हो, वो क्या पता नहीं। और JCB से कभी कभी खुदाई करके चला जाता और ये आप गांव के किसी भी नागरिकों से पूछ सकते हो। अब इस सड़क का निर्माण वर्तमान में कंक्रीट डालने का शुरू किया था 2 महीने पहले, तब गांव के लोगों ने विरोध किया था कि इसकी क्वालिटी है सुधारो, तो फिर चुपके चुपके से ये डालने लगा। कभी एक गाड़ी डाल करके चला जाता, फिर काफी दिन बाद में आकर के ये डालता। और यहाँ पर ये आबादी एरिया है, यहाँ पर है ना आधा किलोमीटर आबादी एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर रात को सड़क का निर्माण किया गया है। अच्छा ज्यादा आबादी होने की वजह से उन्होंने रात में सड़क का निर्माण किया और मस्त खानापूर्ति कर दी। अब आप यहाँ पर चलोगे तो आप देखोगे नीचे जो कंक्रीट पड़े हैं वो आपको ऊपर से नजर आएंगे, स्पष्ट रूप से इसका जो पुराना स्ट्रक्चर था वो नजर आ रहा है। यहाँ पर केवल ऊपर लिपापोती की गई है। तो आपके विरुद्ध मामला दर्ज करवाने का उनका क्या मकसद है? आपके विरुद्ध मामला क्यों दर्ज करवाया? केवल पशु के चलने से मैंने टूटी हुई सड़क का फोटो डाला था सोशल मीडिया पर और वहां पर लिखा था यहाँ पर चलने से सड़क टूट जाती है, कृपया सावधानी से चलें। अच्छा। और उन्होंने बोगलाट कर, लेकिन ये तो अच्छा किया आपने, ये पब्लिक डोमेन है, आपका आवाज उठाना भी हक है क्योंकि आम जनता के लिए अच्छी यहाँ बात पर है। खड़ा हर नागरिक का ये कर्तव्य है और यहाँ पर पैसा है वो हर नागरिक का लगा हुआ है और उनके टैक्स के पैसे से ये सरकार ये सड़क बनी है और किसी के घर के पैसे से नहीं। और सरकार की भी मंशा है कि हम सभी लोगों को सुशासन दे और उसकी योजनाएं अच्छी योजनाएं हैं, सड़कें बना रही है, लेकिन उसका ठीक ढंग से इस तरह से बेईमान लोग हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, इसलिए पब्लिक को परेशान होना पड़ता है। लेकिन सर आप राज्य के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आप खुद कोई विभाग में नौकरी करते हैं, आपके विभाग में ऐसा नहीं होता होगा तो इस विभाग के जो ठेकेदार है उनके ऊपर भी कोई अधिकारी होंगे, तो आप इस विभाग में? बिल्कुल अधिकारियों की मिली भगत है। अधिकारियों ने यह दे करके उनको पहले यहाँ पर जांच करनी चाहिए, वो अधिकारी की मौजूदगी में सड़क बननी चाहिए, वो मौजूद रहे ही नहीं, बल्कि उसका बयान देखा जाए मीडिया के अंदर तो उन्होंने एकदम गलत बयान दिया है, जबकि सड़क को इसको अच्छी बताया, जबकि ये तो एकदम खराब सड़क है। आप देख सकते हो, कहीं पर से भी आप फोटो ले सकते हो इसका। ये तो चलने से रोड टूट रही है, इसका मतलब तो हो सकता है सामने साफ तौर से दिख रहा घटिया सड़क निर्माण। बिल्कुल सर, अब तो ये है, अब अभी टूटने लगी तो बारिश के मौसम में क्या होगा। और एक सड़क बनती है तो 5-7 साल बाद में बनती है, जबकि ये कुछ चंद दिनों में ही टूट रही है। सर आप भी इसी गांव के निवासी है, आप भी इस रोड पे चले होंगे, क्या पता आपने ब्रेक नहीं दिया और ब्रेक देते तो क्या होता? ये मैं पिछले 2 साल से इस सड़क का टेंडर हो गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा कई बार ग्रामीणों द्वारा मंत्री जी द्वारा आग्रह करने के बावजूद काम नहीं किया जा रहा था और पहले भी ठेकेदार ने घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करके सड़क बनाने का काम शुरू किया था, तब ग्रामीणों ने विरोध करके इसको रुकवाया था। जब हमने इसका एक्शन साहब कॉपी सुधार साहब से
बात किया तो उन्होंने बताया कि इस रोड का फ्लैट रेट में टेंडर है, 1 किलोमीटर का 10 लाख रुपए का रेट है। लेकिन सर ये तो भला टेंडर प्रक्रिया और बनने की हो गई, मैं कह रहा हूँ कि आप इस रोड पे चलते हो, ब्रेक देते तो क्या होता? हालत खराब होती है, हमारे साथ अगले वाले के साथ नुकसान हो सकता है। सड़क तो वैसे चलते चलते टूट रही है, तो ब्रेक से तो हालत खराब होना ही होना है। बहुत पैदल चल रहे हैं, सड़क टूट रही है, जब ब्रेक देंगे तो सीधे। और ठेकेदार ने जो 12 फुट विड्थ की रोड है उसको विड्थ प्रॉपर नहीं लिया है, और जो पहले की जो सड़क थी उसी पे ही लिपापोती करके डाल दिया। साइड में जो पैचिंग वर्क है और कंक्रीट का यूज करना था वो बिल्कुल नहीं किया, और सीधे रेत पे डामर डाल के और सड़क को बना दिया। उसी वजह से ये पूरा ये नियम विरुद्ध जब सड़क बन रही थी और पब्लिक डोमेन है, जनता के लिए अच्छा, भलाई के लिए आपने अच्छा कदम उठाए, लेकिन इसके विरुद्ध में भी ठेकेदार ने आपके विरुद्ध मामला दर्ज करा है, फिर भी विभागीय अधिकारी शांत है। अधिकारियों को ये ध्यान में लाया गया है, अधिकारियों ने इससे अनभिज्ञता बताई है, तो हमने उनको कॉपी उपलब्ध कराने की कोशिश की है, और उन्हें कल मौके पे बुलाया भी गया था और बताया गया था। और जेएन साहब ने इसकी 300 मीटर की जो सड़क लंबाई है उसका निर्माण को घटिया बताकर दोबारा बनाने का बोला था। सांचौर सेतर के डावल गांव में जब सड़क का निर्माण किया गया तो रात के समय किया गया, क्योंकि ठेकेदार ने यह सोचा कि रात में यहाँ कोई व्यक्ति नहीं होगा, मैं सड़क का निर्माण कर दूंगा, कोई देखेगा नहीं। जैसी मैं सामग्री यूज करूंगा, वो उठते ही रोड को देखा, इसके ऊपर पैदल चले तो रोड के नीचे रेती निकल गई, और जब रोड के नीचे रेती निकली तो उन्होंने ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर तमाम फोटो वीडियो वायरल कर दिया, और उसके बाद संबंधित अधिकारियों को भी सूचित किया। लेकिन अभी तक 2 दिन बीतने जाने के बाद भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। सामने आग बबूले निकल रहे हैं। ठेकेदार इन ग्रामीणों के विरुद्ध थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाकर इनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौधरी।